जय श्री श्याम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। और आज हम फिर एक नई क्लास, नए वीडियो और नए अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। पीछे जो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे, राजस्थान पत्रिका की आज की ही न्यूज़ थी। कल एक अपडेट जारी हुई थी राजस्थान यूनिवर्सिटी से, जिसका हमने आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड करवा दिया था। ठीक है, उसके बाद में भी कई स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, सर ये कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो मेन वेबसाइट है उस पर किसी प्रकार का नोटिस नहीं है। तो तसल्ली दिलाने के लिए, मैं विश्वास दिलाने के लिए फिर जब सुबह ये न्यूज़ आई तो फिर आपके सामने मेरे को नई क्लास, नया वीडियो लेकर आना पड़ा। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से या इस पेपर कटिंग के माध्यम से मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि 15,000 छात्रों को फिर एक बार राजस्थान यूनिवर्सिटी ने राहत की सांस दी है। लगभग 15,000 स्टूडेंट ऐसे थे जो नॉट प्रमोटेड की कैटेगरी में आ गए थे और यूनिवर्सिटी ने उनको फेल करार दे दिया था, लेकिन वापस 5th सेमेस्टर में उनको प्रवेश मिलेगा। लेकिन उनको जो पिछले पेपर है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के जो पेपर हैं वो क्लियर करने होंगे। अर्थात उनका जो क्रेडिट स्कोर कम रह गया था, उस क्रेडिट स्कोर को उनको पूरा करना होगा। ठीक है, अब रही बात जो 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट थे और उनके पूरे पेपर बैक थे और उनको नोट प्रमोटेड कैटेगरी में डाल दिया था, वो नोट प्रमोटेड ही रहेंगे। केवल और केवल यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट थे, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट थे, उनके लिए ये राजस्थान यूनिवर्सिटी ने राहत की सांस दी है। और उनको जो पिछले फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के पेपर थे उनको पास करते हुए 5th सेमेस्टर में बैठने का मौका राजस्थान यूनिवर्सिटी ने दिया है। ठीक है, अब राजस्थान यूनिवर्सिटी की न्यूज है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने स्नातक के प्रथम और द्वितीय वर्ष में 15,000 छात्रों को राहत दी है। फर्स्ट, द्वितीय और थर्ड, चतुर्थ सेमेस्टर में क्रेडिट स्कोर कम मिला है। यूनिवर्सिटी ने देखा कि कई स्टूडेंट्स थे जिनको फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में उनका क्रेडिट स्कोर 52/52 या 104/104 या 18 या 8 से भी कम था। 18/18 कम से कम इनसे कम था, जिनके कारण वो नोट प्रमोटेड की कैटेगरी में आ गए थे। अब यूनिवर्सिटी की ये न्यूज़ हमने नहीं मिला क्रेडिट स्कोर, कम स्कोर के कारण 5th सेमेस्टर में प्रवेश पर संकट, ये हमने एक पिछले वीडियो में डाल दिया था, तब बता दिया था कि शायद आपको बोनस मिल सकता है। अब बोनस जो मिल रहा है वो बोनस यही है कि पास और फेल सब बराबर नहीं है। जिनके नोट प्रमोटेड है, अर्थात पेपर जिनके बैक हैं, उनको पेपर देते हुए उनको 5th सेमेस्टर में बैठने का मौका दिया गया है। अब रही बात, कई स्टूडेंट ऐसे सोचेंगे कि कोई बात नहीं, 5th सेमेस्टर में बैठने का मौका मिल गया ना तो हर साल अगले साल भी मिल जाएगा, फिर उससे अगले साल मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कदापि नहीं सोचें। यूनिवर्सिटी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए ये केवल इसलिए ऐसा किया है ताकि कई स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि सर हमें मालूम नहीं है, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, ये केवल इस बार के लिए ही है। तो सर अगली बार ऐसा नहीं हो, इसलिए आप अभी से अपने एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए और जो भी सेमेस्टर में आप हो उस सेमेस्टर के सारे पेपर इस साल ही क्लियर करते जाइए। फिर आगे यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है कि जयपुर और दौसा के सरकारी और निजी कॉलेजों में लगभग काफ़ी स्टूडेंट, अधिक संख्या में स्टूडेंटों को 1 वर्ष का मौका दिया गया है। इसके लिए कुलगुरु सचिवालय में एकेडमिक काउंसलिंग में बैठक की गई और उस बैठक बुलाई। उस बैठक में एनईपी के प्रावधानों में संशोधन कर, एनईपी का यही प्रावधान था कि आपको 5th सेमेस्टर में आते आते सारे पेपर क्लियर करने होंगे, लेकिन उन नियमों में संशोधन करके छात्रों को राहत दी गई है। अब पीढ़ी छात्रों को 5वें सेमेस्टर में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। जल्दी रिजल्ट रिवाइज होगा। जो आपके नोट प्रमोटेड मार्कशीट में आ रहा था, 2 दिन बाद में आप देख लेना, मार्कशीट में बैक प्रमोटेड लिखा हुआ आएगा। यूनिवर्सिटी फॉर्म भरवाएगी और फॉर्म भरवा कर आपसे एग्जाम लेगी। जिनका फर्स्ट सेमेस्टर बैक था वो तो अभी इनके साथ 5th वालों के साथ बैठ कर दे लेंगे। जिनका सेकंड बैक की वजह से वो नोट प्रमोटेड थे वो अभी 5th का देंगे, और जब 6th का देंगे तब उनका सेकंड सेमेस्टर लग जाएगा। समझ में आ रही है बात। फिर आगे क्या कह रहा है, मार्कशीट में संशोधन करके रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये छात्र 5वें सेमेस्टर की परीक्षा के साथ पिछले सेमेस्टर की शेष परीक्षा भी दे सकेंगे। अर्थात अब बिल्कुल हरी झंडी मिल गई है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अच्छे आए, सबके सहयोग से ऐसा हुआ है। और यूनिवर्सिटी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए स्टूडेंट्स को वापस पुनः 5th सेमेस्टर में बैठने का मौका दिया है। लेकिन
इस बात को, इस मौके को, इस चांस को आप हमेशा के लिए याद नहीं रखें। और जो ये वीडियो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, नोट प्रमोटेड के लिए नहीं है, ये प्रत्येक उस विद्यार्थी के लिए है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक या स्नातकोत्तर का कोर्स कर रहा है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, किसी भी प्रकार, किसी भी स्ट्रीम से वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, उन सभी के लिए है, ताकि उनके दिमाग में रहे कि यूनिवर्सिटी में किसी भी पेपर को किसी भी साल क्लियर किया जा सकता है, या 5 साल तक या 3 साल, जो भी अपना कोर्स है, जितनी भी कोर्स की अवधि है, उसमें कभी भी पास कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनईपी की गाइडलाइन को अब आप आराम से समझ लें, पढ़ लें। ये तो इस साल मतलब अनविज्ञ में बिना जानकारी के स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो गया था, इसलिए यूनिवर्सिटी ने थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाते हुए इस को सुधार दिया गया। आगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सब के सब अभी से अपनी तैयारी में लग जाओ। अब आपको रोज रोज यूट्यूब पे ये सर्च करने की जरूरत नहीं है कि रिजल्ट, अब 2 दिन में जब भी रिजल्ट आए आप अपना रिजल्ट चेक कर लेना। बार बार नई अपडेट के पीछे अपने आपको नहीं भागना है। अब भागना है पेपर की तैयारी के पीछे, क्योंकि जल्दी यूनिवर्सिटी 2 या 3 दिन में आपको एग्जाम फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करेगी, नोटिस जारी करेगी। नोटिस जारी करते ही एडमिट कार्ड जारी होंगे। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि 3, 4 या 5 दिन जो आपको मिलेंगे उसमें आपको फॉर्म भरना है और अपनी तैयारी भी करनी है। तो ज़्यादा समय नहीं है, हो सकता है कि 15 तारीख के बाद में आपके टाइम टेबल जारी हो जाए, या 15 तारीख तक तो परीक्षा ही जारी हो जाए। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान लगा लें कि अब जो पेपर कटिंग है, ये 5th सेमेस्टर में आपको बैठने का मौका जो मिल गया, ये क्लियर पेपर करने के साथ साथ आपको ये क्लियर करा दिए यूनिवर्सिटी ने कि अब आपको इधर उधर ताक झांक करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी पढ़ाई में लग जाओ और जो पिछले जो पेपर हैं उन पिछले पेपर्स को आप क्लियर करते हुए 5th सेमेस्टर का एग्जाम देंगे। ठीक है, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपने ग्रुप्स में डाल दो और सभी को ये बता दो कि अब हम 5th सेमेस्टर में बैठ गए हैं और सभी को आगामी जो एग्ज़ाम है, आगामी जो रिजल्ट्स हैं, उसकी अभी से मैं बधाई दे रहा हूं और आप अपनी तैयारी में जुट जाओ। हम आपके सामने जल्दी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे। थोड़ी सी तकनीकी खराबी चल रही जिसके कारण हमारा जो पीडीएफ वगैरह है वो बन नहीं पा रही है। तो जल्दी अगर इस प्रकार से हमारे पास वीडियो प्रोवाइड होता है तो हम जल्दी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे। कई स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि सर पीडीएफ उपलब्ध कराओ। हमने वीडियो काफ़ी अच्छा बनाया है प्रैक्टिकल फाइल्स का, उसमें आप आराम से देखकर बना सकते हैं। इंग्लिश मीडियम का जहाँ तक हो सकेगी मैं इंग्लिश मीडियम की फाइल भी डाल दूंगा। ठीक है, अब मत्स्य यूनिवर्सिटी, कल एक किसी स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर क्या मत्स्य यूनिवर्सिटी के लिए भी ये रूल्स लागू होंगे कि क्या हमें भी 5th सेमेस्टर में बिठाएंगे। अगर एनईपी के दौरान आप या एनईपी के जरिए आप सेमेस्टर प्रणाली वहाँ लागू ही है और आपको इस बात का अगर नॉलेज नहीं है, आपको बताया गया नहीं है, तो हो सकता है शायद मत्स्य यूनिवर्सिटी भी आपके लिए ये रूल लागू कर दे। और जब राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कर दिया तो शायद मत्स्य यूनिवर्सिटी भी आपके लिए एक बार आपको चांस दे सकती है। ठीक है, तो आगे के लिए सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब बिल्कुल तसल्ली सबको हो ही गई है कि क्या कुछ आपके साथ होने वाला है। आपके साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि समय बुरा सभी का आता है और बुरे समय के बाद में एक अच्छा दौर आता है। ये 10 दिन का जो समय था, हो सकता है बीएससी बीए ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा बुरा वक्त था, मतलब समस्याओं का जो भंडार है एक साथ आ गया था, लेकिन अब बिल्कुल समाप्त हो गया है सब कुछ, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। मैं तो पहले भी आ गया था लेकिन आपने विश्वास किया ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मेरे को, आपको अगर मेरे पे भरोसा है तो मेरे को भगवान पे भरोसा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।